आज तो मैं हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय का। क्या आती है? इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय का। इसमें क्या होता है, माना दो पॉजिटिव क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव पूर्णांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? पूर्णांक ए और बी हैं, और क्यू और आर अद्वितीय क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्याएं हैं तब क्या आता है इसमें, यह आता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस के आर, जहां आर का मान क्या है, जीरो के बराबर भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी आएगा। और बी से क्या आता है, ऑलवेज क्या आता है, ये छोटा आता है। क्या आता है? छोटा होता है। जहां ए क्या है आपकी, ए क्या है आपकी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य है। और बी क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, भागफल है। और आर क्या है, शेषफल। क्या है? शेषफल। यदि इसे हम थोड़ा सा और देखें डिटेल में, आपने पढ़ा था भाग विधि की, हम क्या करते थे, आंसर चेक करते थे भाग से। भागता हम आंसर चेक करते थे, किससे करते थे? ये होता था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें क्या है, तो शेषफल दे रखा है, आर क्या है, रिमाइंडर दे रखा है, ये क्वाड्रेंट दे रखा है, बी ये क्या है, भाज्य दे रखा है। इसमें क्या करेंगे आप, इसी के अकॉर्डिंग किसका करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। किसके करेंगे? क्वेश्चन। ये भाग विधि से हम क्या करते हैं, इससे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, प्रमेय का यूज करते हैं। आप इसे नोट कर लें। जो आर का शेषफल मान, जो आर होता है वो सदैव क्या आता है, जीरो के बराबर भी आ सकता है मान, और जीरो से क्या आता है, अधिक आता है। और ये जो भाजक होता है बी, इससे कभी भी ये ज्यादा नहीं आता है। अब देखेंगे आप इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या दे रखा था, ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव क्या दे रखे, पूर्णांक इंटीजर दे रखे हैं। और जहां ए का मान बी से क्या है, ए का मान बी से क्या है, बड़ा है। तो प्रथम चरण में इसका करते हैं, इसको यूज करते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। दो संख्या दे रखी हूं हमारी, क्या उनको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनका इसका इक्विवेलेंट विभाजन और एल्गोरिथम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, चरण श्रृंखला के अकॉर्डिंग हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ए और बी के लिए इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। किसका? इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या करते हैं, अब वो दे रखा था, इसमें क्या करते हैं, भाग विधि से क्या करते हैं, भाग विधि से ऐसे ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस के आर, वही जहां आर का मान क्या है आपका, जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी आ सकता है, और बी से क्या आता है, छोटा आता है। अब द्वितीय चरण में क्या करते हैं, द्वितीय चरण में क्या करते हैं, द्वितीय चरण क्या है, यहाँ यदि आर का मान क्या है आपका, यदि आर का मान यहाँ जीरो आ जाए तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, बी क्या है, भाजक, बी क्या है, भाजक होगा। यदि आर का मान जीरो के बराबर नहीं है तब क्यू और आर के लिए क्या करें, इक्विवेलेंट विभाजन का प्रयोग शुरू कर देते हैं। अब तृतीय चरण में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना प्राप्त हो, शून्य ना प्राप्त हो। इस स्थिति में जो आपका भाजक है वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होता है। जो आपका भाजक होता है ना, भाजक जहां शेषफल क्या आ जाए, इसका आर शेषफल क्या आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो आपका जो भाजक है, यहाँ देखो बी आया था, यहाँ जीरो के बराबर आ गया था, तो आपका जो बी है वही क्या होता है आपका, क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो भाग विधि से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उसके वो आना चाहिए आप पर, तो उसे हम बताते हैं वो कैसे करेंगे। ये हमारी ए और बी क्या दे रहे हैं, दो संख्या दे रखी है, तो भाग विधि से हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो छोटा होता है, जो छोटा होता है, जैसे हमारा ए का मान बी से क्या है, बड़ा है, जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य के रूप में ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बी का भाग देंगे, हमें पता नहीं क्या प्राप्त, सी बार गया, कितने बार, सी बार, और बचा कितना आपका, डी, कितना बचा, कुछ बचा, डी बचा। जो आपका दूसरे स्टेप में क्या आता है, जो आपका भाजक है वो तो बन जाता है भाज्य, और जो शेषफल है जो वो क्या बन जाता है आपका, भाजक बन जाता है। यहां क्या आ जाएगा, डी, कुछ बचा यहां से बचा आपका ई बचा, कितना, ई बचा, ई, यहां कितना आ जाएगा आपका, ये डी आ जाएगा, और ये कितने बार गया, एफ बार गया।
कितनी बार गया, एफ बार गया। जितनी बार भी जाए, जैसे कोई हमारे यहाँ एस बार गया, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें इनसे संख्या ले लेते हैं। अब दूसरा स्टेप, कुछ हमारा कोई संख्या आई तो हम इस प्रक्रिया को जब तक करते हैं जब तक कि यहाँ क्या ना आ जाए, शेषफल क्या ना है, जीरो ना आ जाए। क्या आ जाए, शेषफल हमारा यदि जीरो के बराबर आता है तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ देखें तो आपका एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल देख लें इसके लिए, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपके में, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे 25 और ले लें, आप ले लें 175। कितना, 175 ये ले लिया आपने। आपने क्या किया, सब पहले बड़ी संख्या ये रही और ये क्या है, आपकी छोटी संख्या है, तो इसको क्या मानेंगे आप, भाजक, भाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे, भाज्य। तो बीच में लिखेंगे, अंदर बीच में लिखते हैं इसको, और ये क्या है आपका भाजक 25। 25 से भाग दिया, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। कितना आता है, 175। ये पूरा पूरा कट गया। अब कुछ बचा, तो ये शेषफल क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो आपका जो शेषफल क्या है, जो आपका शेषफल है वो क्या है, जीरो के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः 25 और 75 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25। यदि हम संख्या और ज्यादा लें, अब थोड़ी सी हमने कहा 112 ले लें। क्या ले लें, 112 और 200 ले लो। क्या ले लें, दो संख्या ले रही है हमने। क्या ले रही है, 112 और 200 लिए हैं, दो संख्या है हमारे। अब क्या करें, इनके लिए क्या करें, आप पहले इनको नोट कर लें, भाग विधि को। अभी आपका दे रखा था 112 और 200, हमने के माना है संख्या दे रखी है। इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ क्या करना है, क्या करना है, एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन क्या था, फैक्टर होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या कहते हैं, मासा। क्या बोलते हैं, मासा कह देते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसको देखो भाग विधि से ज्ञात करना है, आपको करना है भाग विधि से। तो कुछ नहीं है, भाग विधि देखो, सीधी सीधी बात आनी चाहिए आपको। भाग विधि में हमने आपको क्या बताया, पहले जो बड़ा होता है उसे क्या मानते हैं, भाज्य मानते हैं, और जो छोटा होता है उसे क्या लेते हैं, भाजक। तो हम 112 का भाग कितने में देंगे, 200 में देंगे। कितने में देंगे, 200 में। तो कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, एक बार। कितने, 112। कितना बचा है यहाँ बचेगा आपको, घटाएंगे यहाँ से, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो आ जाएगा आपका 8 और 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 88 बचे। अब देखो शेष, ये शेषफल है। अब शेषफल क्या बन जाता है यहाँ, आपका शेषफल बन जाता है, यहाँ बन जाता है भाजक, और जो भाजक था वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। अब इसका भाग देंगे, 88 का भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, ये भी एक बार जा रहा है। इधर से ढाई लेंगे तो कितना, 12, 12 में 4 बचे। इधर यहाँ बचा आपका 10, यहाँ बचेंगे 2। अब 24 का भाग कितने में देंगे, 88 में देंगे। कितने में देंगे, 88 में। अब कितने बार 24 का भाग दे रहे हैं, और 24 दिए 24 दूनी 48, 24 दिए 72। कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 3 बार। नहीं तो गुणा करके लिख लेते हैं इसको, तो बचेगा आपका कितना बचेगा, यहाँ ये बचेगा आपका 6 और ये बचेगा आपका 1। आप एक बात देख रहे हैं, जो शेषफल है, शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं आ रहा होगा। क्या आ रहा है, भाजक से बड़ा नहीं आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 24 को, यहाँ कितना लेंगे, 24 को। अब कितने बार जा रहा है, ये 16 बार, एक बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। तो इसको कितना बचेगा, 8 बचेगा। 24 में तो घटाएंगे कितना बचेगा, घटाते हैं, यहाँ क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें से घटाएंगे कितना, 8 बचा। अब आपका कितना आ गया, ये 16 आ गया। कितना आ गया, 16। और इसको देखें हम, अब भाग दें, 8 दूनी 16, कितने बार जा रहा है। अब कुछ बचा, शेषफल क्या आ गया, 0 के बराबर। यदि शेषफल हमारा क्या है, शेषफल 0 के बराबर है, तब कह सकते हैं इसका 112 और 200 का क्या करें, एचसीएफ निकालें। क्या निकालें, एचसीएफ। तो कितना आ जाएगा, हमें क्या होता है, जो भाजक है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
अब आंसर चेक करने का तरीका क्या है, इस संख्या को उठाइए, इसमें भाग देके देखिए, इसका भाग दें 8 एकम 8, बचे आपके 3, 8 चौक 32, पूरा पूरा जा रहा है। इसका भी इसमें भाग देके देखें तो कितने बार जा रहा है, 8 दूनी 16 और 8 पांच 40, 25 बार जा रहा है। तो आपका क्या है, ये आंसर सही है। क्या है, आंसर सही है। इसे आप क्या नोट कर लें, ये आपका एग्जाम्पल दे रहा है। इसी के अकॉर्डिंग में एल्गोरिथम से क्या करेंगे, इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय का से क्या करेंगे, इसके ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कितना है 1.1 में आप क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एचसीएफ ज्ञात कीजिए किसे, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करना है, एल्गोरिथम से। हमने बता दिया है इक्विवेलेंट विभाजन में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एल्गोरिथम में क्या करते हैं, विभाजन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, चरणबद्ध करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, श्रृंखला, पहला चरण, दूसरा चरण, तृतीय चरण, जब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। जब शेषफल शून्य आ जाता है वहीं क्या कर देते हैं, इसको क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, हमने बताया पीछे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, बड़ी छोटी देखेंगे। देखो 135 किससे छोटी है, 225 से। हमें कितने का करना है एचसीएफ, 225, 235 और 225 का क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, किससे, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले छोटा बड़ा देखना है। छोटा कौन है, 135, बड़ा कितना है। अब यहां जो ए की वैल्यू है, ए बराबर कितना है, यहाँ ए बराबर है 225 और बी बराबर कितना है आपका 135 है। कितना है, 135 है। तो प्रथम चरण में क्या करेंगे आप, प्रथम चरण अब क्या करेंगे, ए बराबर कितना रखा है, यहां लिख लीजिए। यहां ए बराबर आ जाएगा आपका 225 और बी बराबर आ जाएगा आपका किससे करेंगे, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन। अब हम प्रमेय का यूज करते हैं, किसका करते हैं, प्रमेय का से। प्रमेय का क्या लिखी थी हमने लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। जहां आर का मान क्या था हमारा, आर का मान क्या, जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर और बी से क्या आता था, छोटा आता था। क्या था, छोटा आता था। अब इसको लिखें, हम क्या करें, इसको लिखें। तो हमने क्या किया है, ए का मान कितना है, इसे करने से पहले आप क्या करें, भाग विधि करें। क्या करें, एक रफ्तार कर लें जरूर। रफ्तार क्या करेंगे, इसको देख लें। यहां आप लिखेंगे 200 कितना, 225 और से लिखेंगे आप 135। अब इसका भाग कितने बार जा रहा है, इसमें जा रहा है एक बार। कितने बार जा रहा है, एक बार। तो 135 लिख देंगे। अब बचेगा कितना, 0, यहां से दहाई, इधर से दहाई लेंगे, ये जब 12 में जाएंगे तो 9, 90 बचा। अब 90 बचा, हमने बताया था कि भाई जो आपका शेषफल होता है वो तो हो जाता है, क्या आ जाता है, ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है भाजक, और जो भाजक था वो बन जाता है आपका भाज्य। क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है 135। अब इसमें भाग दें तो कितने बार जा रहा है, 90 एकम 90, एक बार जा रहा है। तो आपका बचेगा कितना, बचेगा 45। इस चीज को रफली कार कर लिया करो। और 90 यहां आ जाएगा तो यहां कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार। 90 को लिख लेंगे, तो कुछ बचा, नहीं बचा। हम इसके स्टेप के अकॉर्डिंग लिखेंगे। प्रथम स्टेप में क्या लिखेंगे, 125 बराबर कितने बार गया है, एक। भागफल कितना आया है, इसको लिख लो। भाजक कितना है आपका 135, कितना है 135 गुणा 1 प्लस के कितने बचे थे, यहां शेषफल बचे थे आपका 90। अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे आप, द्वितीय चरण में एक बार एक क्वेश्चन को समझ लें। यदि एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो पूरे क्वेश्चनों को आप खुद कर सकते हो। तो द्वितीय चरण में क्या करेंगे, यहां जो शेषफल है क्या है, 90 का मान 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या करेंगे, अब कौन संख्या बची हमारी, 90 और क्या बची आपकी 135 के लिए। यहां जो आपका 135 है ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये तो बी की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की। और जो 90 है वो बन जाएगी आपकी बी, ये आया आपने, सॉरी
ये आ जाएगा आपका, दोबारा करें हम इसी से, ये आ जाएगा ए की वैल्यू है 135 बन जाती है, और बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90। कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। अब फिर वही इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन किससे, प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, फिर वही चीज, अब कितने बार जा रहा है इसका भाग, 90 का भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 135, एक बार जा रहा है, प्लस का कितना बच रहा है यहाँ आपको, बच रहा है 45। कितना बच रहा है, 45। कितना, 45 बच रहा है। अब तृतीय चरण करेंगे इसको, तृतीय चरण क्या करेगा, अब यहाँ जो 90 है, 90 तो हो जाएगा आपका ए की वैल्यू, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ देखो शेषफल क्या है, 0 के बराबर है नहीं है, पहले इसको देख लो शेषफल को, 45 0 के बराबर नहीं है, तो आगे प्रक्रिया वही, एक का मान आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा आपका, बी का मान आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। फिर इसको लिखें किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो कितना लिखेंगे यहां लिखेंगे आप 90, और कितने बार जा रहा है, 2 बार, 45 गुणा 2, कितना आ रहा है, 0। क्या आ रहा है यहाँ बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो जल्दी लिख जाएगा, तो आपका 0 आ गया। यहाँ क्या आ गया आपका, शेषफल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अतः 135, और हमने क्या किया था, जहां शेषफल 0 हो जाए वहीं रोक देंगे थे, 225 का HCF कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। यही आपका क्या है, आंसर है। यदि हम क्रम से चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जल्दी लिख जाएगा। इसको आप पर ये भाग विधि से क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए। इसे करने फायदा है कि आप स्टेप आसानी से क्या कर देंगे, लिख देंगे। वही चीज है, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ, पुरानी वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस चीज को विशेष जाएंगे, यही तो हमारा क्या था, इक्वल विभाजन प्रमेयिका थी। क्या था, इक्वल विभाजन प्रमेयिका थी। हमें यहाँ ABCD दे रखी है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, केवल हम पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, उन्हीं को इन्हें क्या है, मॉडिफाई कर दिया है इसमें। इसको आप क्या कर रहे हैं, नोट कर ले। यह आपकी परीक्षा में बहुत ही अधिक बार आता है क्वेश्चन। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का आता है, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन को सीख जाएं, बारी बारी से उसको इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों से आप हार नहीं मानेंगे। तो आपको ये सबसे पहले आपको ये क्रम आना चाहिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण में इक्वल विभाजन प्रयोग करते हैं, बाकी का हम क्या करते हैं, इक्वल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा दिया है वो वीडियो में, देखें इसमें। अब देखिए क्वेश्चन कितना है आपका, पहले का दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है 196, कितना है, 196 दे रखा है, और आपका दे रखा है 38,220 दे रखी संख्या दे रहे। अब इसका क्या करना है, आपको HCF ज्ञात करना है। कैसे, इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मैंने इसमें क्या बता दिया इसको, ये हमने क्या बता दिया, भाग विधि से इसको बता दिया है हमने, क्या बता दिया, भाग विधि से। अब इसमें क्या है, इसका हम देखो भाग देंगे, कितने बार जाएगा, पहले भाग विधि से आपको HCF आना चाहिए। क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए हमारी, तो मैंने पहले बता चुका हूं, तो उसको आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें, और अपनी बुक पर क्या कर लें, उसे नोटबुक पर नोट कर लें उसे, जिससे कि आप भूल लेना। हम क्या पहले दिया है इसमें कितना, 101 बार गया है, कितना बार है, 1 बार। देखो भाग देने का तरीका ये है
ये ले लें इसको 19 को जा रहा है 19 दूनी 38। अब इसका हमने क्या किया 196, 19 का भाग देते हैं, हमें 196 पहाड़ा तो याद नहीं है, हमें किसका पहाड़ा पे याद है कितना का 19 का, तो 19 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमने कितना पहले गया है एक बार, कितने बार है एक बार गया है। अब जो बचा ये बच जाएगा हमारा, कितना बचेगा इसमें 6, यहाँ 8, यहाँ बचेगा 1, हमने कितना उतारा है 2 उतार लिया है, कितना उतारा है 2। अब कितने बार जा रहा है, अब 19 का पहाड़ा कितने में पढ़े हम इसमें पढ़ेंगे, तो 19 में 171 होता है तो 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा ये 9 बार, 9 का हमने गुणा करके इस चीज को लिखा है हमने। अब ये तो शेष पर बचा कुछ, अब हमने 0 उतार लिया, क्या उतारा है हमने यहाँ 0 उतार लिया, 0 उतारने के बाद अब ये कितने बार जा रहा है ये 5 बार, कितने बार जा रहा है 5 बार। तो हमारा जो एचसीएफ यदि हम भाग विधि से करते हैं तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाता है, यहाँ से जो आपका भाजक है वही तो आता है 196 आ जाता है, कितना आता है 196, कितना आता है 196 आ जाता। अब हम क्या करेंगे इसे इक्वल विभाजन से लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे तो प्रथम चरण में लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या लिखते हैं, यहां सबसे पहले क्या है ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू तो बड़ी होती है उसको लिखते हैं हम, कितना है 38,220, और बी बराबर कितना है यहाँ बी बराबर है 196, कितना है 196, क्यों है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 38,220 की वैल्यू बड़ी किससे है 196 से, ठीक है। अब यह लिखेंगे फॉर्मूला आएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये यूक्लिड है क्या है यूक्लिड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब इसे लिखेंगे हम तो क्या लिखते हैं, क्या लिखा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये लिखा जाता है, जहां आर का मान क्या होता है 0 के बराबर भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, और बी से क्या होता है ऑलवेज क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है जो आपका भाजक होता है, जो शेषफल क्या होता है भाजक से क्या होता है सदैव क्या आता है छोटा आता है, कहीं भी देख लें आप क्या आएगा ये छोटा ही आएगा। अब लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये कितना है ए की वैल्यू कितनी है इसमें 38,220 बराबर, तो कितने बार जा रहा है ये 195 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है 195 बार, तो लिखेंगे आप भाजक कितना है इसका 100 कितना 96 गुणा 195। अब शेषफल क्या आया कुछ आया नहीं आया, तो नहीं आएगा 0 आएगा, क्या है 0 लिख दें या यहाँ 0 लिख दें या इकट्ठा कर दें गुणा का चिन्ह लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका एक ही स्टेप में क्या हो गया आपका शेषफल क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, क्या आ गया 0 के बराबर। यहां लिखेंगे आप शेषफल या आर लिख दें, आर का मान क्या है 0 के बराबर है, अतः 196 और 220 का HCF कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 196, कितना आ जाएगा 196, क्योंकि ये पूरी काट रहा है, इसको क्या कर रहा है इसको पूरा विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या है इसका आंसर कितना आएगा 196। यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो क्या करें उसे सबसे पहले क्या करते हैं उसे लाइक करें और चैनल को हमारे क्या सब्सक्राइब करें और ज्यादा से क्या है शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को क्या है ना इसका लाभ मिले। नोट कर लें इसे। अब देखेंगे आप क्वेश्चन कितना है पहले का कितना तीसरा, क्या देखेंगे तीसरा। अब इसमें क्या है कितनी संख्या दे रखी है आपकी कितने 867 दे रखा है और 200 कितना 55 दे रखा है। सबसे पहले हम भाग विधि से कर लेते हैं इसको, भाग विधि से करने से आपका स्टेप क्या हो जाए वो आसानी से लिख जाते हैं, कहते हैं आसानी से लिख जाते हैं। तो पहला स्टेप आपका कहां से बन जाएगा एन तक बन जाएगा, देखो कहां तक यहां तक बनेगा। दूसरा स्टेप क्या बनेगा आपका ये बनता है और तीसरा स्टेप आपका ये बनता है। तो हमने कुछ नहीं किया है, इसका क्या किया भाग दिया है, तो ये जा रहा है 3 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है 3 बार, 3 का गुणा करके हमने कितना लिखा है 765 का है, जो बचा है कितना 102 बचा है। 102 को अभी शेषफल क्या बन जाता है आपका भाजक बन जाता है, और जो भाजक का क्या है ना भाज्य बन जाता है।
हमने यहाँ लिख लिया इसको। अब इसमें हमने कितने बार 2 बार जा रहा है ना, 204। अब घटाया कितना 51, 51 को कितने 102 में भाग देंगे, कितना बार जा रहा है 102 में से 2 बार जाएगा। अब शेषफल क्या रहा है 0। तो यही आप एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, यदि भाग विधि से करते तो एचसीएफ कितना आता आपका 51 आ जाता। कितना आता, यह आ जाता आपका 51 आ जाता। अब इसे किसे करेंगे हम, क्या करेंगे इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे, चरणबद्ध क्या करेंगे। तो यहां क्या है आपका, यहां वैल्यू ये बड़ी है 867 किससे बड़े हैं 255 से। तो प्रथम चरण में लिखेंगे, प्रथम चरण क्या आ जाएगा आपका, यहां ए की वैल्यू कितनी है आपकी 867 और बी बराबर कितना है आपका 255, कितना 255 लिख देंगे। इक्वलेट विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, प्रमेय का से। प्रमेय का क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहां आर का मान क्या आप जानते ही हैं, और बी से क्या होता है छोटा होता है। अब यहां लिखेंगे, देखो ए का मान कितना है आपका 867 बराबर बी कितना दे रखा है 255। अब कितनी बार जा रहा है आपको, गया 3 बार। कितनी बार गया 3 बार, तो गुणा 3, बचा कितना है आपका 102 बचा, कितना। अब द्वितीय चरण में क्या करते हैं आप, द्वितीय चरण में यहां देखते हैं क्या क्या शेषफल 0 के बराबर है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। क्या करेंगे आप लिखेंगे 102 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तब यहां जो वैल्यू अब उल्टी जाती है, क्या आ जाता है, जो ए का मान है यहां आ जाता है कितना था ये वाला 200, ए बराबर कितना आ जाता है हम, ए बराबर आता है 255 और बी बराबर आ जाता है आपका 102। शेषफल क्या बन जाता है आपका, वो भाजक बन जाता है, और जो आपका भाजक था वो क्या भाज्य बन जाता है। अब क्या है वही इक्विलेट विभाजन प्रमेय का से, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ, वही चीज लिखेंगे हमने इसके अकॉर्डिंग, यहाँ लिखेंगे कितना 255 बराबर। अब 255 में देखो कितने का भाग दे रहे हैं हम, 102 का भाग दे रहे हैं, कितना आ जाए 2 बार जा रहा है, तो लिखेंगे 102 गुणा 2। अब बच कितना रहा है आपका 51 बच रहा है। अब तृतीय चरण में क्या करें, 51 क्या 0 के बराबर है नहीं आ रहा, क्या करेंगे तृतीय चरण में क्या करेंगे आप, तृतीय चरण करेंगे आपका 51 क्या है 0 के बराबर नहीं है। 51 का मतलब है शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा आपका, ए का मान आ जाएगा आपका 102 और बी का मान कितना आ जाएगा आपका, बी का मान आ जाएगा आपका 51। फिर वही इससे इक्विलेट विभाजन प्रेमिका से, किसे इक्वल विभाजन प्रेमिका से क्या लिखेंगे आप 102। अब भाग कितने का दिया है हमने 51, कितने बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है 0 के बराबर, कितना 51 गुणा 2 प्लस का 0। अब आपका शेषफल किसके बराबर रहेगा 0 के, तो आपका जो भाजक है क्या है, हाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, हाँ लिख देंगे, इसको जगह को थोड़ा सा हिसाब कर देते हैं। कितना आया है जो आपका शेषफल, शेषफल क्या है, शेषफल मतलब आर का मान क्या है 0 के बराबर है, तो लिख देंगे आता है कितना है 867 और 255 का HCF कितना आ जाएगा, कितना आया है आपका भाजक 51, कितना था
50 एक 51, यही क्या होगा आपका आंसर। आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और घंटी जरूर दबा दें। घंटी से यह है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आप इसे क्या करें, नोट कर लें।